Hello guys, I hope you are doing well. In this chapter we will study about basics of the world. Basics of the world में हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे हमारा वर्ल्ड है वो कितने कॉन्टिनेंट्स या कितने ओशंस में डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है। ये चैप्टर जो है वो आपका डायरेक्टली तो हेल्प नहीं करेगा एग्जाम में कि जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन होता है डायरेक्टली मिल जाता है कि इस टॉपिक से आएगा, बट ये जो है ये चैप्टर आपके कंसेप्ट बनाने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे ये देखिए। इसके अंदर क्या है, ये जो हमारा वर्ल्ड है इस मैप को हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप मीन्स जस्ट लाइक दैट कोई भी कंट्री है अपनी अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अपने अपनी बाउंड्रीज बनाती है। इस मैप के अंदर हमें वो शोन होगा, ठीक है। जैसे इंडिया है, ये इंडिया है, ये इंडिया की बाउंड्रीज है, ये चाइना की है, ये यूएसए की है, सब ने अपने अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग इसको बनाया हुआ है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो ये मैप है इसको बोलते हैं हम फिजिकल वर्ल्ड मैप, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें मिलेंगे माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, प्लेन, कि जैसे नेचर ने हमको दिया हुआ है कि मतलब कोई भी चीज़ कहाँ पर हमें मिलेगी वो नेचर के अकॉर्डिंग है, ये नहीं है कि इंसान ने अपने अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये होता है हमारा नेचुरली। अब इसके अंदर क्या है, हमें क्या रीड करना है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो कितने कॉन्टिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कितने ओशंस हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टिनेंट्स कितने हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये देखिए, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये यूरोप है, और ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये हमारे हो गए कॉन्टिनेंट्स। कितने हो गए, ये 7 कॉन्टिनेंट्स। और ये है हमारा अंटार्कटिका। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, हमारा जो कॉन्टिनेंट है इसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि मतलब पॉपुलेशन वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है या कौन सा छोटा है, एरिया वाइज कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। ये चीज़ हमें कभी कभी इनडायरेक्टली हेल्प कर देते हैं एग्जाम में। जस्ट लाइक दैट, अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें, एशिया जो है हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो जैसे हम चाइना देखते हैं, चाइना मोस्ट पॉपुलेशन पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड की, और दूसरे नंबर पर हमारा इंडिया आता है। ये दोनों किसके पार्ट हैं, हमारे एशिया के हैं। तो एशिया जो है हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है। सेकंड पर आता है हमारा अफ्रीका, उसके बाद आता है हमारा यूरोप, आफ्टर दैट नॉर्थ अमेरिका, आफ्टर दैट साउथ अमेरिका, फिर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फिर आता है हमारा अंटार्कटिका। ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम देखते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट पॉपुलस है और कौन सा लिस्ट पॉपुलस है, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या देखेंगे, आफ्टर दैट हम देखते हैं कि मतलब हमारी जो कॉन्टिनेंट है वो एरिया वाइज कैसे हैं, ठीक है। एरिया वाइज मीन्स कि कौन सा कॉन्टिनेंट एरिया वाइज सबसे बड़ा है। सबसे पहले ये आता है, इसमें भी हमारा एशिया ही आएगा, एशिया आएगा। आफ्टर दैट आता है हमारा अफ्रीका, ठीक है। फर्स्ट आ गया हमारा एशिया, आफ्टर दैट आता है हमारा अफ्रीका, फिर आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, और फिर यूरोप आता है, ठीक है। यूरोप आ गया, फिर हमारा आ गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो अंटार्कटिका है, जैसे हमने पॉपुलेटेड कंट्री में देखा, ये लिस्ट पॉपुलेटेड क्यों है, लिस्ट पॉपुलेटेड ये इसलिए है क्योंकि जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि ये हमारा होता है पोलर रीजन, जहाँ पर रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जहाँ पर 6 मंथ नाइट रहती है और 6 मंथ डेज रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट में, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन। ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखेंगे, आर्कटिक ओशन है, ठीक है, आर्कटिक ओशन है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है हमारा, ये देखिए, ये हो गया हमारा आर्कटिक ओशन, ये हो गया पैसिफिक ओशन, ये है इंडियन ओशन, ठीक है, ये अटलांटिक है। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि हम देखते हैं अपनी अर्थ जो है वो गोल है, गोल है तो हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कनेक्टेड है, कनेक्टेड है तो तभी यहाँ पे पैसिफिक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पैसिफिक लिखा हुआ है। आ गया समझ में। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होके वहाँ पर आप कोई भी डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमें ओशंस का भी पता लग गया है और हमें कॉन्टिनेंट्स का भी पता लग गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शेप ऑफ द अर्थ। अपनी जो अर्थ है जैसे ये है,
ये तो हमारे पोल्स हैं, ये होता है हमारा इक्वेटर। जैसे पोल्स हैं, ऐसे बोला जाता है कि मतलब कोई भी शेप होती है हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे ये होता है रेक्टेंगल, ये स्क्वायर होता है, और ये ट्रायंगल होता है, और ये स्फेरिकल होता है। ऐसे बोला मतलब जो तब स्टार्टिंग में डिस्कवरी हुई थी तब ऐसे बोला जाता था कि अपनी अर्थ जो है स्फेरिकल नेचर है। लेकिन हमने हिस्ट्री में भी देखा हुआ है कि जैसे मिडिवल टाइम्स था, जब क्या बोला जाता था अपनी अर्थ क्या है फ्लैट है, लेकिन साथ साथ रेनेसेंस और इनलाइटनमेंट के साथ हमें पता लगता है कि हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल इन नेचर है, ठीक है। लेकिन हम फिर उसके बाद हमें पता लगता है कि हमारी जो अर्थ है, कैसे, हमारी जो अर्थ है ये ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से बल्ज इन नेचर है, ठीक है, बल्जिंग नेचर है मतलब फ्लैटेंड है। तो ऐसे बोला जाता है, इस चीज को हम बोलते हैं जियोइड शेप, जियोइड, ठीक है। साइंटिस्ट ने इसको बोला है जियोइड शेप, ठीक है। ये होती है हमारी शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। आफ्टर दैट ये क्या है, ये एक साइंस है। ज्योग्राफी क्या होता है, एक साइंस होती है जो हमें अर्थ की शेप के बारे में बताती है, उसका साइज के बारे में बताती है, उसकी कैलकुलेशन करती है, ये होता है हमारा ज्योग्राफी। तो उसके बाद क्या है हमारा, हमारी जो अर्थ है, वेट, हमारे उसके बाद क्या है, हमारी जो अर्थ है, जस्ट लाइक दिस, हमारी जो अर्थ है ये होता है हमारा पोलर डायामीटर, ये होता है हमारा इक्वेटोरियल डायामीटर। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे बल्जिंग नेचर है तो हम देखते हैं कि हमारा इक्वेटोरियल डायामीटर ये ज़्यादा होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेटोरियल डायामीटर कितना है, 12756, और पोलर डायामीटर इतना है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, इक्वेटोरियल डायामीटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोलर डायामीटर, ठीक है, जो कि 0.3% मोर है। तो ये फैक्ट है जो आपके पीसीएस में आपको काम आ सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेट लाइन्स क्या होती हैं, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ भी सजेशंस आप दे सकते हैं, अगर आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।